तो भाई बाबा बालकनाथ की अगर बात करें तो जिसका सुपर डुपर और हिट लिस्ट में नाम चल रहा था, राजस्थान के मुख्यमंत्री की दौड़ में जो नाम चल रहा था, बाबा बालकनाथ की बात करें, वसुंधरा राजे की बात करें, या और बहुत सारे नाम चल रहे थे। और इस बात के ऊपर हम भी कमाते कि भाई कोई ऐसा नाम भी हो उसका है जिसका अब तक लिस्ट में नाम कोनी। तो नूनी का करें बोले जिसका डर था बेदर्दी वही बात हो गई। तो भाई सारी अपडेट के लिए रामकिशन हमारे खास संवाददाता राजस्थान से लाइव जुड़ गए हैं। रामकिशन भाई दर्शकों ने ठाडू ठाडू राम रामायण दे। बहुत राम राम, बहुत राम राम। तो रामकिशन भाई बिल्कुल ही मतलब एक ऐसा काम हो गया कि छत्तीसगढ़ की बात करें तो विष्णु राज आ गया, यानी कि विष्णु देव की बात करें। और मध्य प्रदेश में बात करें तो मध्य प्रदेश में आ गया मोहन, यानी कि कहीं राम तो कहीं श्याम तो कहीं उसका अवतार। और इसी तरह से भजन की बात करें तो राजस्थान में सीएम की दौड़ में वसुंधरा राजे की बात करें या फिर बाबा बालकनाथ की बात करें या और भी बहुत सारे नामों की चर्चा चल रही थी, एकदम से उलटफेर हो गया और एक नया नाम आ गया। जी हाँ, बिल्कुल एक चौंकाने वाला नाम आया है। भजनलाल शर्मा का पहली बार के विधायक हैं, उनको मौका मिला है और सबको चौंका दिया है, क्योंकि इससे पहले जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जिन लोगों को बनाया वो 2-3 बार का उनको अनुभव है, मंत्री रह चुके हैं। बिल्कुल। लेकिन इनको विधायक पहली बार बने हैं। अभी तक विधानसभा नहीं पहुंचे, उससे पहले मुख्यमंत्री बन गए। अच्छा, अब तक विधानसभा भी नहीं पहुंचे हैं, यानी कि विधायक पद का एक तो वो होता है शपथ, और उससे पहले ही मुख्यमंत्री की मोहर लगी। हेलो जी। तो ये कौन से समीकरण है, कौन सी तिकड़मबाजी है, किस तरह के मेथड इस्तेमाल कर रही है भारतीय जनता पार्टी? हेलो। छत्तीसगढ़ में आदिवासी को बनाया था और ओबीसी यादव को मध्य प्रदेश में बनाया था, इसलिए एक सामान्य श्रेणी के खाते में यहाँ की जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी जाती हुई दिख रही थी, जो हमने कल की चर्चा में आपसे बात की थी जी। और उसी दिशा में बात बढ़ी है। लेकिन जो नाम लगातार मीडिया कयास लगा रहा था वो तय नहीं हुए, बल्कि वो नाम तय हुआ जो मोदी शाह ने दिल्ली से लिफाफे में बंद करके राजनाथ को देकर भेजा था। तो इसमें मतलब किस तरह की चारों तरफ से घेराबंदी की अगर मैं बात करूं, चारों तरफ से जातिगत घेराबंदी का कुछ प्रयास सा होता नजर आ रहा है। जिस तरह के जो सीएम के जो दावेदार या फिर सीएम के जो चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे हम राजस्थान की बात करें, चाहे हम बात करें इसकी क्या नाम है छत्तीसगढ़ की। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जो है वो नवाचार की और नए प्रयोगों की राजनीति कर रहे हैं जी। वो ऐसे नए लोगों को लाते हैं जिनका कहीं जिक्र नहीं है दूर दूर तक, ना मीडिया उनके बारे में सोच रहे हैं, ना बनने वाले को भी पता नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। हरियाणा की भी बात करें तो हरियाणा में जैसे सीएम के दावेदारी की बात करें, सबसे 2014 के इलेक्शन की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर को एकदम से मुख्यमंत्री बना दिया गया, जिसका कोई जिक्र नहीं था, कोई नाम नहीं था, कोई काम नहीं था। उसके बाद इसी तरह का कुछ दावपेच राजस्थान में भी किया गया है। देखिए, अगर तीनों मुख्यमंत्रियों की पृष्ठभूमि में कोई चीज कॉमन है तो वो है संघ का बैकग्राउंड। वो संघ के स्वयंसेवक रहे हैं या संघ में किसी ना किसी तरीके का कामकाज किया है। ये कॉमन फैक्टर है और मुझे लगता है भाजपा जो है एक नई पीढ़ी के नेताओं की एक नई फौज खेप खड़ी कर रही है, जिसके जरिए अगले 15-20 साल की राजनीति वो करने वाली है। अच्छा, भजनलाल शर्मा जी 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 बताइए। जिन चेहरों के नाम पे आने वाले वक्त में चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि अब तक जो लोग मुख्यमंत्री बन चुके हैं वो कहीं ना कहीं जो है प्रोटोकॉल में फंस गए हैं, लोगों से मिलते नहीं है, पब्लिक डीलिंग उनकी नहीं है। और एक नया अध्याय राजस्थान में लिख गया है कि जो मुख्यमंत्री आप जो लगातार आप भी कह रहे थे कि वसुंधरा राजे के घर पे इतने विधायक चले गए, अब इतने चले गए हैं। पहले 2 बार वो मुख्यमंत्री बनी तब उन्होंने शक्ति प्रदर्शन भी किया, लेकिन इस बार ऐसी चीजें हवाई निकली। जिन 2 विधायकों ने मीडिया के सामने पहले कहा था कि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, 2 दिन बाद वो भी पलट गए और उन्होंने भी ये कहा कि अब जो आलाकमान तय करेगा हम उसके साथ हैं। जी। अच्छा, भजनलाल शर्मा की अगर मैं बात करूं तो रामकिशन भाई किस तरह के बैकग्राउंड से आते हैं, कितनी एज है और किस तरह का इनका कार्य वर्किंग स्टाइल रहा है, क्या थोड़ा सा बताओगे इनके बारे में? करीब 60 साल के करीब इनकी उम्र है। भरतपुर के रहने वाले हैं, पहले जिले में सक्रिय थे, उसके बाद बीते 4 बार से 3 जो प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान भाजपा के रहे उनके साथ काम कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में प्रदेश महामंत्री का दायित्व इनके पास है और
बड़ी मुश्किल से आखिरी लिस्ट में इनको टिकट मिला था। टिकट भी जो है इनको आखिरी दौड़ में मिला था। बहुत टफ सीट मानी जाती थी, जहां से इन्होंने, हालांकि भाजपा का गढ़ उसको कहा जाता था, लेकिन सामने जो कांग्रेस का उम्मीदवार था वो बहुत मजबूत माना जा रहा था। उसने जो कांग्रेस के तमाम विधायक थे उनमें से हारे हुए प्रत्याशियों में सबसे बेहतर उसने काम किया था और बड़ी कांटे की टक्कर वहां मानी जा रही थी, लेकिन 50,000 से ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीते और अब मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो इनका जो है संगठन में काम करने का एक लंबा चौड़ा अनुभव रहा है और 3 प्रदेश अध्यक्षों के साथ इन्होंने काम किया है। तो यही तमाम वो बातें हैं, क्योंकि इनका जो है पूरे राजस्थान में इनकी पहचान है संगठन में एक बड़े नेता के तौर पर, और संघ की पृष्ठभूमि और ये तमाम चीजें और मोदी शाह के करीबी बताए जाते हैं। ये 3-4 चीजों ने ही एक गेम किया और लोग कुछ और कयास लगाते रहे और मोदी ने लिफाफे में जो नाम भेजा वो यानी कि वो काम हो गया रामकिशन भाई, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। हाँ, कुछ ऐसा ही कह लीजिए। मतलब आप कुछ भी नहीं सकते हैं उसके बाद ही पता लगेगा। अच्छा रामकिशन भाई, अब वसुंधरा राजे की बात करें या फिर बाबा बालकनाथ की बात करें या और भी बहुत सारे हिट लिस्ट में नाम थे और उनका अपना एक कद भी रहा, अपना एक वजूद भी था उनका, तो राजस्थान की राजनीति में किस भूमिका में उनको देखते हो? और उप मुख्यमंत्री की अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से हरियाणा में दुष्यंत चौटाला को उप मुख्यमंत्री बना के एक बैलेंस करने का प्रयास किया गया था, जाट नॉन जाट की राजनीति को प्लस करके, तो राजस्थान में इसको किस रूप में देखते हो और किन लोगों के नाम उप मुख्यमंत्री की लिस्ट में है? देखिए, उप मुख्यमंत्री को लेकर कंफ्यूज चल रहा है मीडिया में भी। जो 2-4 नाम आ रहे हैं तो वो एक जाट चेहरा है और दूसरा एससी का चेहरा है, एक चेहरा जो है राजपूत है। ऐसे अभी पूरी जो है खबर वो निकल के नहीं आई है उप मुख्यमंत्री को, लेकिन यह बैलेंस करने की पूरी कोशिश की गई है। पूरा जो है तालमेल बिठाने की कोशिश पूरी करी गई है और ये भी कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह से जो है वसुंधरा राजे ने 10 मिनट अलग से मुलाकात करी है और उसके बाद जिस नाम पर उन्होंने सहमति जताई है, भजनलाल के नाम पे सबकी सहमति बनी है और मुख्यमंत्री के नाम का प्रस्ताव भी विधायक दल की बैठक में खुद वसुंधरा राजे ने पढ़ा है। तो बहुत सेफ तरीके से पूरा गेम खेल रही है कि किसी तरीके का कोई मनमुटाव नहीं हो जाए। इस तरीके की कोई जो बीते दौर में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच बगावत राजस्थान में लगातार देखी गई थी अदावत, वैसी तस्वीर नहीं बने और मोदी और शाह जो है इस काम को करने में, अंजाम देने में बड़े मास्टर माने जाते हैं। जी, तो जैसे मध्य प्रदेश के सीएम की बात करें तो यादव बहुत हरियाणा के अंदर फैक्टर काम करता है और यादव वोट बैंक यानी कि अहिरवाल जो बेल्ट है उसको इफेक्ट कर गया। उधर से आदिवासी इलाकों की अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में जो चयनित किए गए हैं सीएम, तो विष्णुदेव जी वो उससे लिए गए हैं, आदिवासी उससे हाँ, तो ये मतलब किस तरह का क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी किस तरह की है? भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी जो है वो नवाचार की राजनीति, नए प्रयोगों की राजनीति की तमाम जो फैक्टर है उनका इस्तेमाल किया जाए। अलग अलग सूबे में जो है अलग अलग जाति के नेताओं को छत्रप बनाया जाए, मुख्यमंत्री बनाया जाए और उसके जरिए जो है एक सामाजिक समीकरण बनाया जाए, एक ऐसी सोशल इंजीनियरिंग की जाए, एक ऐसा सामाजिक ताना बाना बुना जाए जिसके सामने जो है विपक्ष जो है चारों खाने चित हो जाए। और उसी कोशिश में है कि एक जगह आदिवासी को लाए, एक जगह ओबीसी को लाए और एक जगह जो है जनरल को ले आए। मतलब एक बड़े कौर वोट बैंक के साथ में लगती हुई उन तमाम बाहुल्य वाली जातियों को भी साधने की पूरी कोशिश की गई है और हर जगह जो है उप मुख्यमंत्री बनाकर बैलेंस करने की पूरी कोशिश की है कि सत्ता का संतुलन बने और लंबी पारी खेली जा सके। तो रामकिशन भाई, ऐसे में विपक्ष की अगर मैं बात करूं तो इनके पास अब इन्होंने तो अपने ब्रह्मास्त्र हैं, तर्कस के तीर सारे चला दिए हैं, तो ऐसे में विपक्ष की अगर भूमिका की बात करूं तो अब इनको क्या इनके सामने विकल्प है और किस तरह के दाव पेच करके ये अपना वजूद बचा सकते हैं या फिर सत्ता में वापसी की संभावनाएं लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन में किस तरह का इनको स्ट्रेटजी प्रयोग करनी पड़ेगी, क्या दाव पेच चलाने पड़ेंगे? कुछ थोड़ा बहुत इशारा कुछ। देखिए, हिमाचल का जब चुनाव हो रहा तो ओपीएस एक ऐसा मुद्दा बन गया और उसने भाजपा को सत्ता से बेदखल किया और कांग्रेस सत्ता में आ गई। कर्नाटक में आपने देखा भाजपा सत्ता से बेदखल हुई और वहां पर जो है कांग्रेस को जीत मिली। लेकिन वही ओपीएस का मुद्दा था, भाजपा ने वैसे ही नए नेताओं को प्रयोग किया था, बहुत सारे नए लोगों को पहली बार चुनाव लड़ाया था, ऐसे टिकट दिए थे कि सीटें हार जाएंगे, लेकिन उन तमाम सीटों पे भी भाजपा जीतती हुई दिखी। तो ये जो है रिस्क फैक्टर जो है, मोदी जो है वो रिस्क लेते हैं और रिस्क वो जो लेते हैं वो कहीं ना कहीं विपक्ष नहीं ले पाता है। मैं अगर राजस्थान की बात करूं तो हमारे यहाँ एक बाड़मेर में एक सीट है गुड़ा मलारी, वहां पर हेमाराम चौधरी जो है वो 76 साल के हो गए थे और उन्होंने कहा, एक खत लिखा आलाकमान को कि मैं जो है 76 साल का हो गया हूँ, गुड़ा मलानी से नए चेहरों को मौका दे। कांग्रेस ने जो है वहाँ
76 साल के उम्मीदवार की जगह युवा चेहरे को मौका देने के बजाय 78 साल के एक युवा को मैदान में उतार दिया। चलो चलो आप देखिए जी। मैं विपक्ष जो है उसके लिए बड़ी मुश्किलें होने वाली है, क्योंकि एक ऐसा सामाजिक ताना बाना बुन लिया गया है। और मोदी की कोशिश ये है कि वो ज्यादा योजनाओं पे काम नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि 4-5 योजनाएं धरातल पर उतरे, ऐसे उतरे कि उसके जरिए एक लाभार्थी वोट बैंक तैयार हो जाए। जी जी चलो चलो रामकिशन भाई आप जी। जो कॉर वोटर है उसके साथ साथ लाभार्थियों का एक वोट बैंक तैयार हो, उस कोशिश में मोदी जो है काम करते हुए दिख रहे हैं। और यही वजह है कि एक नए चेहरे को लाए हैं जिससे वो एक वीआईपी प्रोटोकॉल उस ट्रीटमेंट में नहीं रहा हो कि वो लोगों से नहीं मिलता हो। और वो तो यहाँ जो है लगातार वसुंधरा राजे को लेकर यही भी नाराजगी थी कि विधायक भी लंबे, वो मुख्यमंत्री रहती थी तो बहुत समय उनसे मिलने में लगता था, उनसे उनके दर्शन दुर्लभ हो जाते थे। हाँ, लेकिन भजनलाल पहली बार के विधायक है, इसलिए पब्लिक डीलिंग उनको करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर जो है मुंह की खानी पड़ सकती है, जैसी स्थितियां आजकल हरियाणा में होती हुई दिख रही है आपको। बिल्कुल बिल्कुल। चलो रामकिशन भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ लाइव जुड़े और ताजा अपडेट के साथ दर्शकों के साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ठीक है जी। तो भाई फिलहाल तो हम देख सको छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो भाई छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव, तो मध्य प्रदेश में डॉक्टर क्या नाम था उनका, मोहन, डॉक्टर मोहन यादव। और भाई राजस्थान की अगर बात करें तो भाई भजन लाल हूँ, तो हरियाणा में भी भजन लाल एक बार सीएम बने थे, लेकिन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक बार फिर भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह की स्ट्रेटजी बताई है, किस तरह का रूपरेखा तैयार करी है, कमेंट सेक्शन में मर्यादित भाषा में जरूर लिख दियो। तो भाई वीडियो ने कर दो जिला के शेयरिंग का कर दो फतूर, ताकि समस्या उसके दूर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।